उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। लेखक कहते हैं कि पैसे की शक्ति को चाहे हम कोई भी नाम दें, परचेसिंग पावर कहें, क्रय शक्ति कहें या पैसे का नशा कहें, पर चूरन बेचने वाले भगत उस स्तर की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसार का वैभव फलता फूलता है। वह तो कुछ उससे अलग ऊपर के ही तत्व हैं। अब लोग इसको स्पिरिचुअल कहें, यानी आध्यात्मिकता से जोड़ें, आत्मिक से जोड़ें या धर्म से जोड़ें, नीति से जोड़ें। वो कहते हैं लेखक कि मेरे अंदर वह क्षमता, वह योग्यता नहीं है कि मैं इन शब्दों में कुछ अंतर देख सकूं कि क्या आध्यात्मिकता है, क्या आत्मिकता है, क्या धार्मिक है, क्या नैतिक है, और फिर मैं उसका वर्णन करूं। मुझे इन शब्दों से कोई सरोकार नहीं है, यानी मतलब नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं विद्वान नहीं हूं कि मैं शब्दों के आधार पर बताऊं। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि जहां तृष्णा है, जहां लालच है, बटोर कर रखने की इच्छा है, वहां पर उस बल का तत्व नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए, फिर वो कहते हैं कि यदि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। मनुष्य पर धन की, क्योंकि आप मनुष्य जो है वो धन के आगे झुक गया, तो जीत किसकी हुई? धन की। तो चेतन पर जड़ की। चेतन कौन है? चेतन मनुष्य है। जड़ कौन है? पैसा है। अब वो इसको जोड़ आपको बता रहे हैं कि हम बात करते हैं जड़ और चेतन की, तो मनुष्य किसके आगे हार गया? पैसे के आगे हार जाता है। तो ये चेतन पर जड़ की विजय है, जबकि विजयी किसे होना चाहिए? चेतन को, मनुष्य को।
एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न व चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ें लीं और चले जाते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की मुलाकात हुई और लेखक को देखते ही उन्होंने जय जय राम कहकर अभिवादन किया, जिसका प्रत्युत्तर लेखक ने भी उन्हें जय राम कहकर किया। पर वो कहते हैं कि भगत जी की आंखें बंद नहीं थीं, ना तो उनकी आंखें बंद थीं और न ही वह बाजार को कोस रहे थे कि ये चीज़ बड़ी महंगी हो गई है। इस तरह की उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें रास्ते में बहुत लोग मिले, बहुत बच्चे मिले जो चाह रहे थे बड़े सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखते हुए कि ये हमें पहचाने, और वह सब के साथ हंसकर बात कर रहे थे, सबसे अभिवादन ले रहे थे, अभिवादन दे रहे थे। तो इससे कहा जा सकता है, यह इस बात का प्रमाण है कि वह बाजार में आंख बंद करके नहीं जाते हैं और न ही वह बाजार को देखकर भौचक्के रह जाते हैं, न ही उनमें किसी प्रकार की लाचारी दिखाई देती है कि वो इस सामान को नहीं खरीद सकते, उनकी ऐसी सामर्थ्य नहीं है। और बाजार जो था वो तो बढ़िया से बढ़िया सामान से दोनों ओर भरा पड़ा है,
पर उनके मन में उस सामान के प्रति किसी भी प्रकार की ना तो प्रीति है ना अप्रीति है, ना वो उससे उसकी तरफ खींचते हैं, ना ही उससे किसी प्रकार की उनको नफरत है। बल्कि ऐसा लगता है कि वो बाजार को जैसे एक साधु किसी को आशीर्वाद देता है, इस तरह की उनकी आंखों में चमक दिखाई देती है। उनके अंदर किसी प्रकार का विद्रोह नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही है। उनकी आंखें खुली हैं, पर मन तुष्ट है, संतुष्ट है, यानी उनका मन खाली नहीं है और वो मग्न है, प्रसन्न है। और चौक बाजार से बड़ी ही शांति के साथ वो चले जाते हैं। उनके रास्ते में भी बड़े से बड़े फैंसी स्टोर आते हैं, पर उन्हें कोई भी फैंसी स्टोर, कोई भी दुकान, कोई भी सामान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। यद्यपि उन्होंने अपने मन को बांधा नहीं है, रोका नहीं है, आंख खुली है और वे कहीं भी नहीं रुकते, अपने लक्ष्य की ओर सीधे चले जाते हैं। ना तो वो हठपूर्वक बाजार से अपनी विमुखता रखते हैं, पर उन्हें काला नमक और जीरा चाहिए। इसलिए उनके लिए ये बाजार तभी तक उपयोगी है जब तक वह काला नमक और जीरा नहीं खरीद लेते हैं। जिस दुकान से, जिस पंसारी की दुकान से उन्हें यह जीरा और काला नमक मिलता है, वह सीधे उसकी ही दुकान की ओर सीधे जाते हैं। बाकी सारे का सारा चौक बाजार उनको निमंत्रण देता रह जाता है। दाएं बाएं जो फैली हुई दुकानें हैं वो उनकी ओर निहारती रह जाती हैं, भूखी रह जाती हैं। लेकिन भगत जी को उन सब से कोई भी मतलब नहीं रहता, पर वह बाजार का अहित नहीं चाहते। उनकी निगाह में बाजार के लिए भी कल्याण की भावना है। वो चाहते हैं कि बाजार फले फूले। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेसिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है,
वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। लेखक पाठ का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि बाजार को सही अर्थ वही मनुष्य यानी वही क्रेता या विक्रेता दे सकता है जो इस बात को जानता है कि वह वास्तविकता में क्या चाहता है बाजार से, और जो व्यक्ति नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति परचेसिंग पावर के गर्व में या अपने पैसे को एक विनाशक शक्ति यानी शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं, और ऐसे व्यक्ति बाजार से लाभ नहीं उठा पाते। ना तो वो लाभ उठा पाते हैं और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं, बल्कि इसके विपरीत ऐसे लोग बाजार में बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन का अर्थ कपट। कपट का अर्थ है सद्भाव का घटना। जैसे ही व्यक्ति में कपट बढ़ता है तो आपस में जो सद्भावना है वो घट जाती है, और जैसे ही सद्भावना का ह्रास होता है, कमी होती है, तो व्यक्ति जो आपस में भाई भाई हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उनके बीच के संबंध खत्म हो जाते हैं और वह मात्र ग्राहक और बेचने वाले रह जाते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि बेचने वाला चाहता है कि वह अपना खराब से खराब माल भी लाभ मिले इसलिए बेचे। खरीदने वाला सोचता है कि उसे कम से कम दामों में बढ़िया से बढ़िया सामान मिले, तो वह उस व्यक्ति को छोड़ देता है जिससे वह आज तक सामान खरीद रहा होता है। उसने आज तक जो उसके प्रति अपनी सद्भावनाएं दिखाई होती हैं उनको भी वह भूल जाता है। तो इससे लगता है कि दोनों एक दूसरे को छलने की, ठगने की घात लगाकर रहते हैं, क्योंकि एक की हानि में ही दूसरे को अपना लाभ दिखता है। और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना गया है कि बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि इससे शोषण होता है। हमें मालूम है कि इस मौसम में हमें अमुक वस्तु चाहिए, और ठीक उसी समय अगर अप्रैल के माह में जब नया सेशन स्टार्ट होता है और बच्चों को कॉपी किताबें चाहिए, या फरवरी मार्च के महीने में बच्चों को बुक्स चाहिए, ठीक उस समय बाजार से किताबें गायब हो जाएं या उनकी कमी हो जाए, तो लोग ऊंचे दाम में कहीं न कहीं से उनको लाकर खरीदेंगे। तो इससे जो व्यक्ति
खरीद सकता है वह तो खरीदेगा, ऊंचे दाम में खरीदेगा, पर जो व्यक्ति जिसको जरूरत है वह उसको नहीं खरीद पाएगा। तो इससे जो खरीद नहीं पाएगा उसके अंदर विरोध की भावना, विद्रोह की भावना उत्पन्न होगी, और जिसने ये जमाखोरी की है वह इस तरह के कृत्यों को बार बार करेंगे। क्यों? जिससे वह ग्राहकों का शोषण कर सके, और जब उनका ये शोषण सफल होता है तो इससे कपट का जन्म होता है, और इस कपट का जो शोषण है, शिकार है, वह व्यक्ति होता है जो निष्कपट होता है। यदि ऐसा है तो ऐसा बाजार नहीं है, क्योंकि बाजार का सच्चे अर्थों में जो अर्थ है, जो महत्व है, वह है आवश्यकता की पूर्ति करना। एक की आवश्यकता को दूसरा व्यक्ति पूर्ण करता है, उसको हम बाजार कहते हैं। तो यह तो मानवता के लिए विडंबना हो जाएगी, और जो ऐसे बाजार का जो शास्त्र यदि पोषण करता है, बढ़ावा देता है, तो वह शास्त्र नहीं है, उसको अर्थशास्त्र कहना गलत है। वह अर्थशास्त्र नहीं है, वो तो मायावी शास्त्र हो गया। ऐसे अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा जाएगा, क्योंकि यह नीति के विरुद्ध है। इसके लिए आप, जैसा कहा जा रहा है कि कोरोना जो है वो चीन से प्रारंभ हुआ है, चीन ने इसको अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया, ताकि बाकी लोगों को, विश्व के देशों को इसके विषय में मालूम ना हो, और इससे वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो, और हमें व्यापार करने का अधिक से अधिक उन जगहों पर मौका मिले। तो आप देख सकते हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्या अगर ये सच है तो चीन की अर्थव्यवस्था यदि सुधरती है तो क्या आप उसकी अर्थव्यवस्था को मायावी शास्त्र नहीं कहेंगे? क्या यह मानवता के विरुद्ध नहीं है? क्या यही सच्चा बाजार है?